अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। गांव में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में भी एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो पुराने बरगद के सूखे पत्तों को जमीन पर इधर उधर उड़ा रही थी। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर अलाव जलाकर बैठे थे और पुराने किस्से सुना रहे थे। रामदयाल काका, जिनकी उम्र 80 के पार थी, अपनी कमजोर लेकिन गहरी आवाज में बोले, काला वन में कोई नहीं जाता। जो गया वह फिर कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आया वह इंसान नहीं रहा। उनकी इस बात पर गांव के युवा भी सहम गए, लेकिन रवि, अजय, नीरज और सुरेश, चारों दोस्त जो शहर से गांव घूमने आए थे, जोर जोर से हंस पड़े। काका, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हिम्मत है तो कल रात जंगल में चलते हैं, अजय ने चुनौती दी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अगर तुम जंगल जाओगे तो लौटोगे नहीं, रामदयाल काका ने चेतावनी दी। पर दोस्तों ने इसे बस एक पुरानी कहानी मान लिया और रात को जंगल जाने की योजना बना ली। अगली रात घड़ी ने जब ठीक 12 बजाए, चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर जंगल की ओर बढ़े। गांव के बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें झकझोर दिया। यार, कुछ अजीब सा लग रहा है, नीरज ने धीरे से कहा। बस तुम्हारा वहम है, सुरेश ने जवाब दिया। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। ठंड बढ़ गई, पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगी और हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराने लगी। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, अचानक रवि की टॉर्च बंद हो गई। ये क्या हुआ? उसने टॉर्च को झटका दिया, लेकिन वह जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजय की टॉर्च भी बंद हो गई। अब चारों घनघोर अंधेरे में घिर चुके थे। तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, इस बार और करीब से। अब चारों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। शायद हमें वापस चलना चाहिए, नीरज फुसफुसाया, लेकिन वापस जाने का रास्ता गायब हो चुका था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां बनी थीं, मानव आकृतियां जिनके मुंह चीखने की मुद्रा में थे। मंदिर के आगे एक पुराना कुआं था, जिसकी दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। क्या हमें कुएं के अंदर देखना चाहिए? सुरेश ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, अजय ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। तभी कुएं के अंदर से किसी स्त्री की कराहने की आवाज आई। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख निकली और कुएं से एक झुलसी हुई परछाई निकली। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। डर के मारे कांपते हुए अजय ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री की आत्मा ने मंदिर की दीवारों पर अपने लंबे नाखून घिसते हुए कहा, मेरा नाम रूपा था। मुझे इस गांव के तांत्रिकों ने बलि के रूप में इस कुएं में जिंदा जला दिया था, लेकिन जलने से पहले मैंने शाप दिया था कि जो भी इस जंगल में आएगा वह यहां फंस जाएगा, हमेशा के लिए। रवि, अजय और नीरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे जिस दिशा में भागते फिर से उसी कुएं और मंदिर के पास आ जाते। हम फंस गए हैं, नीरज चीखा। तभी सुरेश हवा में उठने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी देह अकड़ गई। अब कोई नहीं बच सकता। आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। रवि, अजय और नीरज पूरी ताकत से भागे, लेकिन जंगल के पेड़ और घने हो गए। तभी अचानक उनके सामने गांव की सीमा दिखी, लेकिन जैसे ही वे सीमा पार करने लगे, एक जोरदार चीख आई, तुम अभी नहीं जा सकते। और फिर अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने जंगल के पास 3 बेहोश लड़कों को पड़ा पाया, लेकिन चौथा लड़का, सुरेश, कहीं नहीं था। कहीं उसने भी जंगल की बलि तो नहीं बन ली, एक बुजुर्ग ने कहा। रवि, अजय और नीरज अब भी सदमे में थे। वे बोल नहीं पा रहे थे। गांव लौटने के कुछ दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे थे।
फिर एक रात नीरज के घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने सुरेश खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते, अब तुम्हारी बारी है। और तभी उनके चारों ओर अंधेरा घिर गया।